नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम स्टोरीज 24 से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो ये कहानी है, ये वारदात है 10 फरवरी 2021 की। ये वारदात है राजस्थान के टोंक जिले के बड़ोली गांव की। बड़ोली गांव में सरसों के खेत में कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे काम करना शुरू करते हैं, वो देखते हैं कि एक कंकाल वहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखकर जो मजदूर होते हैं वो डर जाते हैं और डर के मारे वो जिनका खेत होता है, खेत का मालिक होता है गोकुल, वो गोकुल के पास पहुँचते हैं और गोकुल को बताते हैं कि तुम्हारे खेत में एक कंकाल पड़ा हुआ है। जैसे ही गोकुल ये सुनता है, गोकुल भौंचक्का रह जाता है और भागकर फटाफट खेत पर आता है। जब वो खेत पर आता है तो वो भी देखता है कि ये कंकाल पड़ा हुआ है और कंकाल के साथ ही श्रृंगार का सामान भी रखा हुआ है। जब ये सब देखता है तो वो गांव के सरपंच को बुलाकर लेकर आता है और जब गांव के सरपंच आते हैं तो वो भी ये सब देखते हैं और देखते हैं कि जो कंकाल है वो नीले रंग की साड़ी में लिपटा हुआ है। ये सब देखकर वो जो पुलिस थाना होता है, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस वाले भी मौके वारदात पर आते हैं और वो भी कंकाल को देखते हैं। वो कंकाल को अपने कब्जे में लेते हैं और उसके बाद अजमेर मेडिकल कॉलेज में उसको भेज देते हैं डीएनए के लिए। और उसके बाद वो नीली साड़ी, जो भी साक्ष्य इकट्ठा होते हैं उसमें से नीले रंग की जो साड़ी थी, उस साड़ी को देखते हैं तो उसमें एक जगह एक गांठ बंधी हुई थी। जब वो गांठ को खोलते हैं तो उस गांठ में देखते हैं कि एक पर्ची लिपटी हुई है और जब उस पर्ची को खोला जाता है तो उसमें एक नंबर लिखा होता है। अब पुलिस वाले जब उस नंबर को जांच करवाने के लिए भेजते हैं तो जांच से पता लगता है कि ये जो नंबर है ये हरिराम मीणा ग्राम भरनी का है। इतना सुना था कि वो ग्राम भरनी में पहुंच जाते हैं और हरिराम मीणा से संपर्क करते हैं। जब हरिराम मीणा से पूछा जाता है कि वो कंकाल किसका था और उस कंकाल में जो नीले रंग की साड़ी है उसके पल्लू में ये नंबर तुम्हारा कहाँ से आया, तो हरिराम मीणा जो है वो घबरा जाता है। यहाँ पर पुलिस समझ जाती है कि हरिराम मीणा का उस कंकाल से कुछ ना कुछ लेना देना है और वो हरिराम मीणा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आती है। जब हरिराम मीणा से पूछा जाता है तो हरिराम मीणा बताता है कि वो जो कंकाल है वो कमला मोगिया का है और उसकी हत्या में सिर्फ मैं नहीं, मेरा एक कज़न भी है महावीर मीणा, वो भी जिम्मेदार है। इतना सुनना था कि पुलिस वाले महावीर मीणा को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब दोनों को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और बहुत गहराई से पूछताछ की जाती है तब फिर पूरी कहानी सामने आती है। कमला मोगिया पिता राजू मोगिया वहाँ की रहने वाली थी और उसके बाद 2011 में उसकी कालूराम मोगिया के साथ शादी होती है। शादी के बाद उसके 3 बच्चे होते हैं। क्योंकि जो कालूराम मोगिया है वो दिहाड़ी मजदूर था और दिहाड़ी करके अपना भरण पोषण करता था। इसके साथ ही एक बार उसको काम के लिए महावीर के खेतों में आना पड़ा और वो वहाँ पर आके काम करने लग गया और अपने बच्चों को और बीवी को भी वहीं पर लेकर आ गया। जब वो वहाँ पर लेकर आया तो इसके बाद एक दिन महावीर खेतों में आता है और महावीर खेतों में आकर देखता है कि वहाँ पर जो कालूराम काम कर रहा है और वहीं पर ही झोपड़ी के अंदर उसकी जो बीवी है कमला मोगिया वो खाना बना रही है। हरिराम मीणा ने कालूराम को देख लिया था। उसके बाद ही वो अंदर जाता है और कमला मोगिया से पूछता है कि कालूराम कहाँ है। कमला कहती है कि वहीं बाहर खेतों में काम कर रहे हैं और उसके बाद हरिराम कालू के पास चला जाता है। इस तरीके से उसका जो दिल है वो कमला पर आ जाता है, उसको कमला अच्छी लगती है। इसके बाद वो किसी ना किसी बहाने से खेतों पर आने लग गया और किसी ना किसी बहाने से वो कमला से बातचीत करने का मौका देखने लग गया। एक बार की बात है कि वो खेतों में आता है, तब उसको पता लगता है कि कालूराम जो है वो घर पर नहीं है। उसको कमला से बात करने का बहाना मिल जाता है। बातों ही बातों में दोनों की
बहुत आगे तक बातें चल पड़ती हैं और उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो नहीं बनना चाहिए, जो कि नाजायज़ रिश्ते के नाम से जाना जाता है। और कमला को अब महावीर अच्छा लगने लग जाता है और वो मौका ढूंढने लग जाते हैं एक दूसरे से मिलने का। लेकिन चूंकि कालू खेतों में काम करता था और वहीं साथ में रहता था, तो उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। इस बात की आपस में जब बातचीत महावीर करता है, कमला से कहता है, तो कमला कहती है कि क्यों ना हम कहीं बाहर चल पड़ें। और इसके बाद महावीर और कमला दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद वो देवरी आ जाते हैं। देवरी में हरिराम मीणा कमला के साथ रहने लग जाता है। कमला को एक कमरा दिला देता है किराए पर और कमला वहीं पर रहने लग जाती है। हरिराम मीणा को जब भी वक्त लगता वो उसके पास आता, 1-2 दिन रुकता और वापस फिर अपने गांव आ जाता। यहाँ पर दूसरी तरफ कालू अपनी पत्नी को ढूंढने लग जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि उसकी पत्नी आखिर गई कहाँ है, लेकिन उसको उसकी पत्नी का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद वो पास के ही पुलिस थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। लेकिन पुलिस वाले भी इस रिपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनको भी लगता है कि कहीं अपनी मर्जी से चली गई होगी। अब कालू जो है वो भगवान के भरोसे छोड़ देता है कि जब उसकी पत्नी को वापस आना होगा तब वो आ जाएगी। यहाँ पर देवरी में रहने के बाद एक समय हरिराम मीणा डिसाइड करता है और वो उसको टोंक ले आता है। टोंक में वो किराए पर कमरा दिला देता है और वहाँ पर हरिराम मीणा का जब दिल करता तब वो कमला से मिलने आ जाता और उसके बाद वापस अपने गांव चला जाता। जब हरिराम मीणा से भी पूछताछ की जाती है तो वो कह देता है कि मुझे कमला का पता ही नहीं है। तो इस तरीके से उनकी ज़िंदगी चलने लगी। लेकिन 1.5 साल ही हुआ था कि कमला को अपने बच्चों की याद सताने लग जाती है। उसको अपना पुराना घर याद आने लग जाता है, क्योंकि हरिराम मीणा जो है वो कुछ वक्त के लिए उसके पास आता था, सिर्फ 1-2 दिन के लिए आता था और उसके बाद वो वापस अपने गांव चला जाता था। इस बात पर कमला को भी अब बुरा लगने लग गया और वो चाहती थी कि हरिराम मीणा जो है उसके साथ शादी करे और उसके बच्चों को भी अपनाए। जब एक बार हरिराम मीणा उससे मिलने आता है तो वो उसको कहती है कि अब या तो तुम मुझे अपनाओ, मुझसे शादी करो, मेरे बच्चों को भी अपनाओ, और या फिर मुझे अपने साथ टोंक लेकर चलो, अपने गांव में लेकर चलो और सबके सामने मुझसे शादी करो। ये सब सुनता है तो हरिराम मीणा जो है वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि मैंने तो गांव में सबको ये बोला हुआ है कि मैं कमला के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और अगर कमला मेरे साथ जाती है तो सबको पता लग जाएगा कि कमला को भगाने के में मेरा ही हाथ है। इस पर वो अपने जो कज़न होता है, चचेरा भाई महावीर से डिस्कस करता है। तो महावीर और हरिराम दोनों मिलकर उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं। और इसके बाद एक दिन वो कमला से मिलने उसके पास जाते हैं। रात में वो शराब पीते हैं, वहीं पर ही मस्ती करते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन वो एक्टिवा से उसको बिठाकर अपने साथ ले आते हैं। और साथ ले आने के बाद टोंक में पहले तो वो सिनेमा देखते हैं, और सिनेमा देखने के बाद उसके बाद वो वापस लाने के लिए रास्ते में बड़ोली गांव में रुकते हैं। बड़ोली गांव में ही बहाने से रुकने के बाद समय देखकर दोनों कमला का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं, और गोकुल के ही जो सरसों के खेत थे उनके बीच में उसको वहीं पर ही फेंक कर और वो वापस आके अपना सो जाते हैं। और उसके कुछ दिन के बाद ही पुलिस वालों को वो शव मिलता है, जबकि शव कंकाल में परिवर्तित हो चुका होता है। इसके बाद पुलिस जो है वो दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करती है और चार्जशीट दाखिल करती है। मुकदमा दायर हो चुका है और केस कोर्ट में है। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है। तो ये थी पूरी कहानी और ये थी पूरी कमला मोगिया की मर्डर मिस्ट्री। दोस्तों, आपका इस वारदात के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम सतर्क हैं तो हम बचे हुए हैं। तो ये थी पूरी वारदात। मिलते हैं हम अगली वारदात में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।